जय श्री राम। नमस्कार सबको। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पे आप लोगों के साथ अपने मन के विचार साझा करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि जो हमारा देश है भारत, वो एक कृषि प्रधान देश है और जो किसान लोग हैं वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। किसान हमारा अन्नदाता है। जो पिछले दिनों कुछ बिल पास हुए हैं हमारी केंद्र सरकार की तरफ से, उन्होंने पूरे देश के किसानों को एवं जनता को हिलाकर रख दिया है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या था उन बिलों में? हमारे पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के दिशा निर्देशों के तहत मैं आज इन बिलों का विरोध करते हुए, ये नहीं कि मैं एक सियासत के चलते हुए इन बिलों का विरोध कर रही हूँ या किसी पार्टीबाजी के नाते विरोध कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आम जनता के हित के लिए इन बिलों का विरोध कर रही हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसा क्या है इन बिलों में कि हम इनका विरोध कर रहे हैं। क्यों सिर्फ ये बिल जो है केवल हमारे किसान भाइयों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी जनता के लिए ये एक चिंता का विषय है। क्योंकि जो पहला बिल है हमारा, दैट इज द एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत की केंद्र सरकार ने बड़ी कंपनीज को, कॉरपोरेट कंपनीज को ये छूट दे दी है कि वो जो भी कमोडिटीज किसानों से खरीद के कितनी भी मात्रा में उसको स्टॉक कर सकते हैं। अब आप बताइए कि जब स्टॉकिंग बढ़ेगी, अगर हम किसी भी चीज़ को एक्स्ट्रा स्टॉक कर लेंगे अपने गोडाउन्स में, तो उसका प्राइस तो बढ़ेगा ना मार्केट में, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि जो कंपनी है वो आगे जाने वाले टाइम में उसकी शॉर्टेज क्रिएट कर सकती है, उसको एक्स्ट्रा स्टॉक करके अपने गोडाउन में अपने मुंह मांगे रेट पे वो कंपनी माल बेचेगी। तो ऐसे में इन्फ्लेशन को बढ़ावा मिलेगा। सेकेंड जो बिल है दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंडर क्या है कि जो बड़ी कंपनीज हैं, कॉरपोरेट हाउसेज हैं, वो हमारे किसान भाइयों को पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे उनकी जो फसल है बोने से पहले कि हमें ये चीज़ इतने दाम पे चाहिए। ठीक है, आप अपने खेत में सपोज उनको कोई चिप्स बनाने वाली कंपनी है, दैट वुड से कि आप ये सारे जो खेत हैं इसमें आलू बोइए। ठीक है, चलो ये मैं मानती हूँ कि इट्स नॉट बैड, बट अब आप बताइए कि जब वो किसान कंपनी के लिए आलू बो लेता है और जब उसकी कटाई का समय आता है, उसके बाद उस चीज़ की क्या गारंटी है कि कंपनी उसको उसी जो उनका तय हुआ प्राइस था उसी के ऊपर खरीदेगी? क्या गारंटी है? ऐसे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे किसान भाइयों से कोर्ट तक जाने का हक भी छीन लिया। दे कांट इवन गो टू कोर्ट एंड प्ली फॉर देयर प्रॉब्लम। तो उनका बाली वारस कौन है? हमारे जो किसान भाई हैं इस समय अपने आप को बिल्कुल अनाथ महसूस कर रहे हैं। सरकार किनारा कर रही है, सरकार ने अपना पल्ला बिल्कुल झाड़ लिया कि आप अपनी पैदावार प्रोड्यूस कीजिए, कहीं भी बेचिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं। थर्ड बिल के अंदर जो है दैट इज NSSO कि आउट ऑफ ऑल द फार्मिंग, जो उनकी जो मंडी में जाके वो फसल बेचते थे, अब हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये मंडियां बंद करके नाउ इट्स बीइंग ओपन मार्केट, वो किसी भी देश के किसी भी राज्य में जाके अपनी फसल बेच सकते हैं। अगर हम अपने किसान भाइयों की प्रॉब्लम सुने तो वो कहते हैं कि हम एक मजदूर लोग हैं जो अपने हाथों से काम करते हैं, हम कोई एम्प्लॉयज़ नहीं हायर कर सकते। ऐसे में अगर हम मेहनत करेंगे, अपने खेतों में पैदावार को देखेंगे, उनको पानी देंगे, उनकी टाइम पे कटिंग करेंगे या फिर जाके मार्केटिंग करके अपना सामान बेचेंगे, हमारे पास इतना समय ही कहाँ है कि हम खुद जाके ओपन मार्केट में कस्टमर ढूंढें या सामान बेचें। तो दोस्तों ये समझिए कि ये तीनों प्रॉब्लम्स जो हैं हमारे किसान भाइयों की, मतलब इसमें कहीं भी उनके हित में कुछ भी नहीं है। जो कि पहले क्या था कि दे वर गेटिंग MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बाय द गवर्नमेंट। जब उनकी जो पैदावार थी वो बोते थे, उससे पहले ही गवर्नमेंट एक प्राइस तय कर देती थी कि आपको इस प्राइस पे आप अपनी फसल जो है बेच सकते हैं। चाहती हूँ कि ये जो सिस्टम है हमारी सरकार के हाथ में था वो सरकार के हाथ में ही रहे
और आप सब लोगों का साथ चाहिए। इस प्रोटेस्ट में हमारे साथ जुड़िए। हम हमारे देश के किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। जो किसान दिन रात हमारे लिए मेहनत करता है, हम अपने घरों के कंफर्ट में बैठ के हमें कनक भी पहुंचती है, अनाज, गेहूं, फल, सब्जियां, सब फैसिलिटी आप सोचिए कि ये कहाँ से आ रही हैं। ये हमारा किसान है जो हमारे लिए पैदा कर रहा है। आइए दोस्तों, उनके समर्थन में किसान भाइयों का साथ दें। और मेरी एक बार फिर से हाथ जोड़ के अपील है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि शीघ्र ही इन बिलों को वापस लें, नहीं तो हम नारी शक्ति मजबूर हो जाएंगे सड़कों पे आके प्रदर्शन करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।